हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो दोस्तों खास करके आप लोग के लिए ही है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इससे बहुत फायदा होगा। बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से ही सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए बिना बकवास वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके अंदर है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए, पहला नंबर सवाल प्यारे साथियों, जिबरेलिन है। तो जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिबरेलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिबरेलिन हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में देखिए दोनों है, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। यानी कहने का मतलब है, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनप पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रिय है। मानव शरीर में पाए जाने वाले ज्ञानेंद्रिय है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको बारीकी से समझिए। मानव शरीर में कुल कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती है? तो 5। अगर बात करें मानव शरीर में कुल कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती है, तो 5। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। कौन कौन से? तो आँख, नाक, जीभ और चमड़ी। आँख, नाक, जीभ, चमड़ी और कान, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सा दिया है, मानव शरीर में पाए जाने वाला ज्ञानेंद्रिया। तो आप तो जानते हैं कुल ज्ञानेंद्रिया 5 है। और यहाँ पर देखिए नाक भी है, जिह्वा भी है, मतलब जीभ भी है और कान है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? तो नाक, जीभ, कान और आँख और चाम, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है दोस्तों? तो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, कपाल तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सटीक जवाब है इसका, बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी आपसे पूछे मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है, तो आप याद रखिएगा कपाल तंत्रिका। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपाल तंत्रिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? यानी थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है दोस्तों? तो थायराइड में होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, थायराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, थायराइड। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है तो कौन सा है दोस्तों? तो मानव में डायलिसिस थैली का जब भी बात करें तो आप याद रखिएगा न्यूफ्रॉन। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, बतलाइए निम्नलिखित से पादप हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन भी है, ऑक्सीजन भी है और एब्सिसिक अम्ल भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती की गति होती है। छुई मुई की पत्ती की गति होती है तो कंपना कुंचन होता है। ठीक है, कंपानु कुंचन। आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, कंपना कुंचन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छुई मुई की पत्ती की गति होती है कंपना कुंचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना है दोस्तों, ये उपचयन अभिक्रिया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए में आप लोग को दिख रहा होगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है साथियों,
कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा इथाइलिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका इथाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पर, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो ग्राही कहलाती है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा ग्राही। ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट हो जाएगा ग्राही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पर, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन करता है प्यारे साथियों? नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन ऑप्शन सी में आप लोगों को जो दिख रहा है इंसुलिन हार्मोन, यही जो है दोस्तों रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? देखिए पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एब्सिसिक। एब्सिसिक ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन सी में एब्सिसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? देखिए जो मानव का मस्तिष्क होता है उसके किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो अग्र मस्तिष्क, यानी अगले वाला जो मस्तिष्क होता है वही आपका अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, इसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो दो प्रकार की होती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अग्नाशय, थोराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो क्या होता है प्यारे साथियों? तो अग्नाशय होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? देखिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, यानी ऊपर की ओर रहता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा होगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, उसका नाम बतलाना है क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा धृणग्राही। धृणग्राही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा धृणग्राही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है दोस्तों आपका होता है थायराइड ग्रंथि। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। आई होप कि दोस्तों आप सब वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस तरह डेली आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें। डेली आपको यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस की तैयारी कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।